हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल क्या होता है? मतलब क्वेश्चन के फ्रेमिंग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देना है, क्या कहलाता है? मॉडरेट लेवल होता है। कल मैंने बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवाया था ना, देख रहे थे किस तरह का क्वेश्चन था। आज उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, तो डरिएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, रामू एक पुराना स्कूटर जो है 4700 में जो है खरीदता है और 800 रुपया जो है उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। तो यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना हुआ, ये आपसे पूछ रहा हुआ। रामू जब स्कूटर खरीदने के लिए जाता है तो जो खरीदने के लिए जाता है तो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। कितना खर्च करता है वो? तो 4700 खर्च करता है। अब जब खरीद कर लाया तो उसको मरम्मत करने पर कितना खर्च हो रहा है? तो 800 हो रहा है। तो मरम्मत करने पर खर्च हो रहा है 800, तो ये भी तो इसी में जुटेगा। मतलब कि रामू के सीपी में ही, क्रय मूल्य में ही जुटेगा ये। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये ऐड करेंगे तो 55 जो है 100 निकल करके सीपी आ गया। अब क्या करता है रामू जो है, अब उसको बेचने का उसका मन करता है। अब वो बेचता है, उसको कितना बेचता है? तो ये 5800 में जो है बेचता है। 5800 में उसको क्या करता है? बेचता है। अब देख रहे हैं कितना का ये प्रॉफिट कमाया। ये दिख रहा आपको जो है, ये 300 का प्रॉफिट जो है कमाया है। ये 300 का प्रॉफिट किस पर कमाया है? प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। सीपी कितना दिया हुआ है? तो ये 5500 जो है दिया हुआ है। इंटू 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से काट देते हैं, 11 टाइम्स में 5 से काटते हैं 20 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 जो है 11% निकल करके आ जाएगा। रामू को कितना प्रॉफिट हुआ? तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 5/5/11% जो है निकल कर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन को जो है मॉडरेट बोला गया है। मतलब क्वेश्चन को फ्रेम इस तरह से किया जाता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ये मॉडरेट कहलाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कहाँ पर आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक घोड़ा है और एक गाय है ना, 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचे गए। मतलब दोनों को, मतलब घोड़ा को भी और गाय को भी, दोनों को जो है 12,000 में और इसको भी जो है 12,000 में जो है बेचा गया। बाबू ये एसपी है, बेचा गया है ना। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि घोड़ा 20% लाभ और गाय को 10% की हानि पर बेचा गया है। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये जो दिया हुआ, ये एसपी का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ? एसपी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। घोड़ा 20% जो है लाभ है और गाय जो है 10% की हानि पर है। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालने के लिए ये 12,000 दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ये 120% का जो है वैल्यू दिया हुआ है। आपसे यहाँ 100 का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। यहाँ भी सीपी निकाल लीजिए। ये 12 जो है 1000 दिया हुआ है, ये 10% की यहाँ हानि होता है। मतलब ये तो 90 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे 100 का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो यहाँ सीपी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काट लीजिए, कितना बार में हो जाएगा? ये आपका 10 बार में हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10,000 निकल करके आ जाएगा। कितना निकल कर आ गया? 10,000। यहाँ सीपी निकालिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13,333.33 जो है ये निकल कर आ गया। यहाँ सीपी इसका गाय का ये निकल कर आ गया और जो है हॉर्स का जो है सीपी ये निकल कर आ गया। दोनों को अगर ऐड कर देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 23,000 जो है 333.33 निकल करके आ जाएगा। ये ओवरऑल सीपी है। आपसे देखिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या पूछा है कि घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो टोटल सीपी निकल कर आ गया और टोटल एसपी देखा जाए तो ये 12,000 ये और 12,000 ये, अगर दोनों को ऐड कर देंगे मतलब टोटल एसपी कितना हो जाएगा? तो टोटल एसपी जो है 24,000 जो है हो जाएगा। और टोटल सीपी कितना ये आया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 600 है ना, 66.57 जो है अंतर दिख रहा है। यही तो क्या हो रहा है? तो ये जो है ये आपका लाभ हो रहा है। एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
करेंगे तो ये आएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर जो है ये सी नंबर जो है दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है बनाया जाता है ताकि जो है बच्चे जो है जल्दी से न कर पाए, पर जिसको जो है पता होता है कि कैसे उड़ाना है वो जो है उड़ा देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे आ गया। कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे क्योंकि जो है CBT 1 जो होगा वो छांटने की प्रक्रिया है और छांटा जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देकर ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 3 कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने 34 रुपये के 8 तालों की दर से जो है ताले खरीदे। ठीक है, मतलब 8 तालों को जो है 34 रुपीज़ में वो खरीदा है और क्या करता है उन्हें जो है 57 रुपये के 12 तालों की दर से जो है बेच देता है। मतलब यहाँ पर सौदा जो हो रहा है बाबू ये तो 12 तालों का यहाँ सौदा हो रहा है, पर आपको जो दिया गया है यहाँ पर मतलब कि एक दुकानदार क्या करता है खरीदता है 8 तालों को जो है 34 रुपये में खरीदता है। मतलब कि CP दिया हुआ दुकानदार का है ना कितना, ये 8 तालों को जो है 8 ताला का जो है कितना 34 रुपया वो देता है। ठीक है, पर यहाँ सौदा हो रहा है 12 तालों का, तो क्यों नहीं हम लोग 12 तालों को निकाल लें। तो 12 तालों का कितना हो जाएगा, तो ये 34/8 हो जाएगा और इंटू जो है 12 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 51 जो है रुपीज़ हो गया। मतलब कि 12 तालों को जो है अगर जो खरीदेगा तो कितना उसको चुकाना होगा, तो ये जो है ना 51 रुपीज़ करना होगा। जबकि जो है SP जो है वो बेचता है कितना, इस 12 तालों को ही बेचता है ना, इस 12 तालों को ही जो है ये क्या करता है बेचता है कितने में, तो 57 में जो है ये बेचता है। अरे कितना का प्रॉफिट हो रहा है दिख रहा है ना, इस 6 रुपये का प्रॉफिट जो है दिख रहा है, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 12 तालों को जो है खरीदने में इतना लग रहा है और बेचने में इतना लग रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 6 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछ रहा है क्या कि 900 रुपया का प्रॉफिट अगर अर्जित अगर उसको करना होगा तो कितना ताला बेचेगा। अरे ध्यान दीजिएगा 6 रुपये का जो प्रॉफिट आया है तो 12 तालों को जो बेचा है ना तब आया है। तो आपसे पूछा है कि 900 रुपये का जो प्रॉफिट होगा कितना ताला बेचेगा, मतलब ये 12 हो जाएगा बाई 6 नीचे आ जाएगा इंटू 900 कर दीजिएगा, 6 2 जा हो जाएगा। मतलब कि 1800 तालों को जो है बेचना होगा तब जा कर के उसको जो है 900 का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर जो 1800 जो है ये निकल करके आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से कीजिएगा तो जल्दी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 4 नंबर जो है सबसे बेहतर क्वेश्चन जो है आज का जो है हो सकता है। क्वेश्चन है बाबू कि अंकिता ने क्या किया कि 15% के लाभ पर जो अपनी पाठ्य पुस्तक को बेच दी। कितने परसेंट पर, 15% पर। अगर वह जो है 150 रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर पाठ्य पुस्तक को बेचेगी तो उसे जो है 10% का लाभ होगा। तो आपसे पूछा गया पाठ्य पुस्तक का लागत मूल्य मतलब कि CP क्या होगा ये पूछा हुआ है। मान ली CP यहाँ नहीं दिया हुआ, CP मान लेते हैं हम लोग CP जो है यहाँ पर 100 दिया हुआ है। SP क्या होता है, फर्स्ट बार जो अंकिता क्या करती है कि 50% के लाभ पर जो है पाठ्य पुस्तक बेचती है। 50% लाभ का मतलब होता है 115। अब क्या होता है, अब जो है ना अगर वह 150 रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर जो पाठ्य पुस्तक बेचेगी तो 10% का जो है लाभ होगा। अब वो क्या बेचती है 15% पर ना सही, अब जो 10% पर जो है वो बेचना चाहती है लाभ पर। मतलब कि इसी CP को ध्यान में रखते हुए अब जो है 110 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो बढ़ा हुआ जो मूल्य है, ये जो बढ़ा हुआ मूल्य कितना दिख रहा है, तो ये 5 दिख रहा है, 5 ना बढ़ा हुआ है। इसी का वैल्यू वहाँ पर दिया 150 जो है दिया हुआ है। तो ये जो है किसका वैल्यू हो जाएगा, ये जो है अंतर कितना का है तो 5 का, तो 5 का वैल्यू ये हो जाएगा। आपसे पूछा है बाबू कि लागत मूल्य CP तो यही ना है 100, तो 100 का वैल्यू आप निकाल देंगे ना जल्दी से तुरंत हो जाएगा आपका 5 3 जा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3000 जो है रुपया जो है निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड था, इसको कितने हम लोग शॉर्ट में कर दिए। इस तरह और जब तक ले आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ले मैं क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले उस बेसिक को जाकर के देख लीजिए क्या कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको बोलते हैं सीरीज क्वेश्चन बोलते हैं। ये सीरीज में आता है, A ने B को कुछ % पर जो है लाभ पर दिया, B ने C को कुछ % लाभ पर दिया, C ने जो है D को दिया और ओवरऑल जो है दिया हुआ है 576। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसको सीरीज मेथड में बना करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है बाबू,
ए कोई वस्तु जो है बी को जो है 25% पर, ए जो है बी को 25% पर जो है देता है, 25% लाभ पर देता है। और जो है बी इसे सी को जो है 20% के लाभ पर जो है देता है, ठीक है, 20% के लाभ पर देता है। और सी जो है डी को 28% के जो है लाभ पर जो है देता है ना। डी को जो है कितना देना पड़ रहा है, तो 576 देना पड़ रहा है। तो बताना है कि ए द्वारा अदा की गई जो है रुपया में कितना वैल्यू था, ये पूछा जा रहा है। ए जो है कितना रुपया जो है दिया था, है ना, अदा किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो जिस तरह से जो ए दिया हुआ है, ए ने जो है 25% के लाभ पर दिया बी को, मतलब 25% का अगर यहाँ पर प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बी ने जो है सी को दिया 20% के, है ना, अति प्रॉफिट पर, तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब जो है सी ने जो है डी को दिया 28% के प्रॉफिट पर दिया है, तो 128 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब डी तक पहुंच गया। डी इसके लिए कितना पैसा पे करता है, तो 576 जो है पे करता है। अब देखिए कौन कौन सा कटेगा। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काट सकते हैं, ये 2 से काट देंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब 3 से ये कटेगा, 3 से काट सकते हैं, है ना, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब ये 64 3 बार भी कट जाएगा आपका, तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 जो है ए जो है क्या किया था, भुगतान किया था, अदा किया था। ए का वैल्यू निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर जो है बी निकल कर आ गया। ये सीरीज है, इस तरह से सीरीज में कीजिएगा तो जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास जो है ये मॉडरेट लेवल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग चलेंगे हाई लेवल पर, हाई लेवल भी क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से भी डरिएगा नहीं। चीज़ें जो इतना आसान से बताएंगे ताकि जो है आप सबको समझ में आएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।